नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के यहां पे समर्थन किया है पाकिस्तान का। पहले यहां पे आईएमएफ ने लोन दिया पाकिस्तान को। इंडिया यहां पे ऑब्जेक्शन लगाते रहा कि आईएमएफ को लोन नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को, और इंडिया ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि आईएमएफ को लोन नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को, बट इंडिया फैक्ट के साथ यहां पे गया था आईएमएफ के पास। वेस्टर्न जितने सारे कंट्रीज है वहां पे हमने डेलीगेशन भी भेज रखे हैं, ताकि दुनिया की जो इतनी सारी बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनको एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। 24 बार इन्होंने क्या किया है, आईएमएफ से लोन लिया है, आईएमएफ के सामने जाके इन्होंने भीख मांगा है। और ये इतना मतलब आज के दिन में अगर आपसे कोई भी पूछे, कहीं भी अगर चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है, अगर कोई भी पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा भीख मांगा देश कौन सा है, तो बिना डाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इतना ज्यादा भीख मांगने के बावजूद, जबकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी आईएमएफ बेल आउट पैकेज देती है, शर्तों के साथ देती है। आपको टैक्स में रिडक्शन करना होता है, आपको प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करना होता है, आपको बहुत सारे पॉलिसी लेवल पे रिफॉर्म्स करने होते हैं। ये सारे जो कंडीशन है आपको फुलफिल करने के बाद जो आईएमएफ होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, आपको इंस्टॉलमेंट में वो जितने सारे मतलब कि आपका जो लोन होता है वो पास करती है, आपको देती है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी अपने इकोनॉमी को ट्रैक पे नहीं लाया। व्हाट इज द रीजन? इसका मेन रीजन दोस्तों आपको पता है। पहले तो आईएमएफ से ये लोग लोन लेते हैं, और लोन कौन लेता है? पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान एक देश की तरह लोन लेता है, और ये जो फंड आता है वो फंड अंडर द टेबल कहां पे चला जाता है? टेररिज्म को चला जाता है। टेरर ग्रुप जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के भीतर, उनको ये फंड दिया जाता है। और दोस्तों आपको एक और बात समझना होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार, पाकिस्तान तो पैसा लेता है अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, तो थोड़ा सा कहीं दे देता होगा टेररिस्ट को। ये सच्चाई नहीं है। दुनिया का सबसे बेस्ट जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो अमेरिका का। अमेरिका को ये बात हुबहू पता है कि जो भी आईएमएफ से लोन लिया जाता है, या जो भी कंट्रीज यहाँ पे फंड करती है, वो सारे जो फंड होते हैं कहाँ पे जाते हैं? टेरर ग्रुप को चले जाते हैं। कंप्लीट रूप से ये जानकारी है। इंडिया ने यहाँ पे अमेरिका से ये बात बोला था कि किसी भी तरीके का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ही टेररिज्म का शिकार बना है, अमेरिका भी इसका शिकार बन चुका है। कई बार ऐसा केस हुआ है जहां पे ओपनली जो पाकिस्तान है उसने क्या किया है, दुनिया का जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है उसको इन्होंने क्या किया, बना दिया अपने यहाँ। ये सारी बातें जानने के बावजूद, रिसेंट अटैक के बावजूद, पहलगाम में रिसेंट जो अटैक हुआ उसके बावजूद, ये लोग आराम से अप्रूव करते हैं आईएमएफ का लोन। इनसे गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। अगर आप देखो तो अमेरिका जो है, चाइना जो है, ये जितने सारे कंट्रीज हैं आज के दिन में पाकिस्तान को एक बैटल ग्राउंड बना दिया है। चाइना जो है लोन पे लोन दिए जा रहा है पाकिस्तान को। ये जितना सारा लोन है सारे के सारे लोन चले जाते हैं टेरर ग्रुप्स को, और उसके बाद ये जो लोन होता है वो क्या किया जाता है, पाकिस्तान के रिसोर्सेस के द्वारा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो उसके बदले में चाइना को दे दिया जाता है। दिस इज द रियल इशू ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। और इस पूरे खेल में अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है? और अमेरिका जो है दोस्तों वो नियो इंपीरियलिज्म का फादर है, गॉड फादर आप कह सकते हो। नियो इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न मेथड है उनके द्वारा देश पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना। मतलब ये है कि पहले क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर पहले आप जाओ तो क्या होता था, मतलब डायरेक्ट कॉलोनीज थे। उसी तरीके से आज के दिन में क्या होता है कि जो भी वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आप आईएमएफ का बात करो, चाहे डब्ल्यूटीओ की बात करो, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करो, जो भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी वेस्टर्न उसके मेंबर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस है किसी भी तरीके का सपोर्ट दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज का या तो प्रोपेगेंडा बनाएंगे, या तो उसका एक स्टोरी वहां पे बनाएंगे, और उस स्टोरी के थ्रू कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, या डायरेक्टली क्या करते हैं, उस कंट्री पे प्रेशर बनाते हैं और पॉलिसी को अपने फेवर में क्या करवाते हैं, डिजाइन करवा लेते हैं, ताकि उनके इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से क्षति नहीं हो। दिस इज द नियो इंपीरियलिज्म। ये है उनका नियो इंपीरियलिज्म का थ्योरी। और इसी के तहत आपको ये न्यूज बहुत पहले ही मिला होगा कि पाक इंक्ड डील विद क्रिप्टो कंपनी इन विच ट्रंप किन हैज 60% स्टेक। ट्रंप का जो बेटा है उसका यहाँ पे 60% उस कंपनी में ही स्टेक है जिस कंपनी ने साइन किया है इस्लामाबाद के साथ। मतलब ये है कि ये जो पूरा जो डील साइन हुआ है, और इस डील में मुझे हंसी आ रहा है सुन के, इस डील में पता है बताया क्या गया है, पाकिस्तान का जो राजधानी है इस्लामाबाद, उसको एशिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाया जाएगा। मतलब इससे बड़ा जो जोक आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान का जो राजधानी है इस्लामाबाद, उसको बनाना है क्रिप्टो का क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिप्टो का पूरा डील साइन हुआ है, जानबूझ के जितने सारे टेरर ग्रुप है, आईएसआई जो है, वो जानबूझ के अमेरिका के साथ किया है कि अब जो फंडिंग होगा वो क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान के टेरर ग्रुप को किया जाएगा, ताकि इसका कोई ट्रेल नहीं होगा, आप इसको ट्रेस नहीं कर पाओगे। और आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है चाइना। दोनों मिल के लूट रहे हैं किसको, पाकिस्तान को।
चाइना धीरे धीरे लोन दिए जा रहा है। आर्मी वहां की जो है लोन लेती है और लोन लेके क्या करती है, टेररिज्म को, जो भी मतलब वहां पे टेरर ग्रुप है उसको फंड करती है। और वो टेरर कहाँ पे फैलाते हैं, इंडिया में फैलाते हैं, इंडिया को चेक में रखने के लिए, इंडिया को उलझाए रखने के लिए, ताकि इन द नियर फ्यूचर इंडिया चाइना को ओवरटेक नहीं कर ले। ये स्टोरी मैं आपको बार बार बताता हूं कि चाइना कभी भी इंडिया के साथ एक साथ होके काम नहीं कर सकता है। वो हमेशा चाहेगा कि इंडिया को हमेशा हम क्या करें, दबा के रखें। और अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया क्या करे, चाइना के साथ युद्ध कर ले या चाइना इंडिया के साथ युद्ध कर ले। तो दोनों तरफ से अगर आप देखो तो दोनों जो कंट्रीज हैं इंडिया के अगेंस्ट में ही प्ले कर रही है। और पहली बार मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि पहली बार इंडिया जो है, हमने ये एफर्ट लगाया था कि दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनको हम जाएंगे, पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान को एक तरफ जो आप लोन दिलवाते हो या देते हो और दूसरी तरफ कहां पे चला जाता है, वो फंड टेररिज्म में चला जाता है। लेकिन दुनिया तो पहले से ही ये बातें जानती है, दुनिया पहले से, अमेरिका पहले से बात जानता है, यूरोपियन कंट्रीज पहले से ये बात जानती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का ये जो पूरा प्रयास था एक तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि रिसेंट में ही आईएमएफ से लोन मिला। अभी एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो इन्होंने क्या कर दिया, उसको पाकिस्तान को $800 मिलियन का जो लोन है उसको इन्होंने क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया, उसको उन्होंने हाँ बोल दिया। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो कि आफ्टर आईएमएफ लोन एडीबी अप्रूव्स $800 मिलियन फॉर पाकिस्तान अमिड इंडियाज ऑब्जेक्शंस ओवर टेरर फंडिंग एंड मिलिट्री ओवर स्पेंडिंग। आपको ये बात समझना होगा कि इंडिया हर बार यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाता है। इंडिया ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं लगा देता है, इंडिया यहाँ पे प्रूफ देता है। आप प्रूफ क्या चाहिए, 24 बार से ज्यादा पाकिस्तान क्या कर चुका है, आईएमएफ के सामने दरवाजा खटखटा के भीख मांगा है और हर टाइम आईएमएफ ने उनको भीख दिया भी है। इतना भीख देने के बावजूद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चलने के लायक नहीं है। इससे कोई गधा कंट्री भी ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि जो दिया जा रहा फंड है, जो दिया गया मनी है, वो जो इंटेंशन है कि वो इकोनॉमी के ग्रोथ में लगेगा, वो वहाँ पे डेवलपमेंट वाले कार्य में लगाए जाएंगे, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इससे आपको ये साबित हो रहा है, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा है, बिकॉज यू वांट टू फंड व्हाट, अमेरिकाज इंटरेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज इंटरेस्ट। यहाँ पे आप ऐसे समझो, मान लो कि पाकिस्तान क्या करता है, टेररिज्म फैलाता है इंडिया में, इंडिया गुस्से में आता है और इंडिया क्या करता है, रिटालिएटरी एक्शन लेता है उनके अगेंस्ट में, उन पे रेड करता है, बहुत सारे जगहों पे धमाका कर देता है। इसके बाद क्या होगा, जो भी जनता होगी पाकिस्तान की वो डरेगी। जब वहाँ की जनता डरेगी तो गवर्नमेंट से क्या बोलेगी, हमारा जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाओ। और मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाया जाएगा बताओ मुझे, वो बढ़ाया जाएगा अमेरिका से जेट लेके, अमेरिका से गन्स खरीद के, अमेरिका से बहुत सारे एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद के, या चाइना से खरीद के। चाइना तो यहाँ पे रेडी है कि कुछ भी ले लेते हैं, जो तुझे चाहिए सब लेके जा, बस तेरा जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे हवाले कर दे। तो चाइना तो कंप्लीट रूप से पाकिस्तान को, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कॉलोनी बना रखा है। और अमेरिका की अब एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे डील साइन हो ही चुका है, क्रिप्टो वाला डील। अब क्रिप्टो में फंड आएगा और जिस तरीके से चाहेगा अमेरिका और चाइना, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान के टेरिटरी को यूज करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में आप देखोगे कि पाकिस्तान एक बैटल फील्ड बन गया है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। और इसी बात को लेके इंडिया यहाँ पे कंसर्न है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और उम्मीद करता हूँ ये सारी जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।